झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सपीओ ठगी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रीका गांव निवासी प्रदीप ठोलिया को ले गई भरतपुर पुलिस। झुंझुनू के 4 लोगों समेत 5 पर 10-10 हजार का इनाम घोषित। क्रिप्टो करेंसी व फॉरेक्स में ऊंचा मुनाफा देने के नाम पर ठगी। 3500 करोड़ रुपए की ठगी का चल रहा है भरतपुर में मामला। अब भरतपुर एसपी ने 5 जनों पर किया इनाम घोषित। 2-3 दिनों तक झुंझुनू में डेरा रहा भरतपुर पुलिस का। ओजटू निवासी अनिल डांगी नाम के एक युवक की भी तलाश। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी व फॉरेक्स में ऊंचा मुनाफा देने के आरोप में एक्सपीओ कंपनी के टॉप लीडरों पर भी अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भरतपुर पुलिस का झुंझुनू पर पूरा फोकस है। यही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों से भरतपुर पुलिस का झुंझुनू में डेरा था। जानकारी मिली है कि भरतपुर में दर्ज इस 3500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में भरतपुर डीएसटी टीम ने उरीका गांव निवासी प्रदीप ठोलिया को डिटेन किया है। वहीं ओजटू गांव का रहने वाला और इसी कंपनी से जुड़ा हुआ ओजटू निवासी अनिल पुत्र विजय डांगी के नाम के युवक की भी तलाश थी। इधर आज भरतपुर पुलिस ने इस मामले में 5 टॉप लीडरों को वांटेड घोषित कर सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इन 5 में से 4 झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। भरतपुर पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि भरतपुर जिले की पुलिस थाना मथुरा गेट के एक प्रकरण में जयपुर के मुरलीपुरा स्कीम निवासी रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार, झुंझुनू जिले के बख्तावरपुरा निवासी विजय मौर्य पुत्र भानाराम मौर्य, सुजडौला के पूर्व सरपंच इसी गांव के रहने वाले सुरेंद्र बरवड़ पुत्र संतलाल, गुढ़ा गौडजी के बासड़ी गांव निवासी सुरेंद्र सैनी पुत्र हजारीलाल तथा झुंझुनू शहर के श्रीमालू का मोहल्ला निवासी ईश्वर वर्मा पुत्र सांवरमल वर्मा पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने बताया कि ये वांटेड न केवल मथुरा गेट थाने में दर्ज बल्कि भरतपुर जिले के ही कोतवाली, बयाना, हालैना में दर्ज अलग अलग मामलों में फरार हैं। इनके खिलाफ इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4), 112(2) बीएनएस सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस के पास सूचना थी कि इन फरार आरोपियों में से एक वांटेड के भाई की शादी भी 2-3 दिन पहले गांव में थी। संभवतः वो गांव आ सकता है, इसलिए पुलिस की पूरी नजर थी, लेकिन ये वांटेड नहीं आया। चर्चा ये भी है कि ये सभी वांटेड देश से बाहर छुपे हुए हैं। साथ ही कंपनी का काम भी ठप पड़ा हुआ है। न केवल टॉप लीडरशिप बल्कि इस कंपनी में लोगों के पैसे लाखों करोड़ों में निवेश करने वाले भी गायब हैं। यो मामले में झुंझुनू के भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें भरतपुर पुलिस द्वारा अनुसंधान में कई चीजें क्लियर हुई हैं। उसमें भरतपुर की जो स्पेशल टीम है वो आई थी। उन्होंने कई जगहों पे रेड दिया। हमारी टीम ने प्रॉपर उनको सपोर्ट किया है। 4 मुलजिम ऐसे हैं जिनके खिलाफ इनाम घोषणा की गई है। वो मुलजिम झुंझुनू के रहने वाले हैं, पिलानी और सूरजगढ़ साइड के। उन मुलजिमों के विरुद्ध हमारी टीम भी दबिश दे रही है और शीघ्र ही उनको दस्तयाब करके भरतपुर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। प्रदीप नाम का मुलजिम है, उरीका सूरजगढ़ साइड का रहने वाला है। उसको भरतपुर पुलिस ने दस्तयाब किया है और उसके साथ भी हमने दबिश मारी है जो अन्य मुलजिमों के ठिकानों पर। ये एक्चुअली में एक्सपीओ में जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑनलाइन होता है इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कोई पर्टिकुलरली झुंझुनू के कितने लोग इन्वॉल्व है ये पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो पूरे राजस्थान के जैसे भरतपुर के कई लोग इन्वेस्ट किए हैं। तो वो हमारे पास अगर कोई शिकायत आती है तो हम उस पर भी जांच करेंगे। बट ये पूरा ऑनलाइन जो स्कैम होता है उसमें एक पर्टिकुलर गांव के अलावा पूरे जहां जहां उसका प्रचार होता है, जहां जहां लोग झांसे में आते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, जो वहां के अनुसंधान अधिकारी हैं, आईपीएस साहब हैं, एएसपी भरतपुर सिटी पंकज जी, उनके द्वारा रेगुलर बेसिस पे हमें अपडेट दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये मुलजिम पकड़ना है, इस मुलजिम को उठाना है। तो हमारी जो डीएसटी टीम है सरदारमल यादव के नेतृत्व में वो लगी हुई है और शीघ्र ही जो इनामी मुलजिम है उनको भी दस्तयाब करके सुपुर्द किया जाएगा। मैं एक एक्सपीओ के प्रमोटर के माध्यम से और मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से रियली में आप लोगों को एक विश्वास दिला रहा हूँ आप कि ये बार बार भटकना, बार बार पीछे मुड़ के देखना, ये काम आप लोग बंद कर दीजिए। आप लोगों को रियली में अपनी लाइफ चेंज करनी है और रियली मेरी लाइफ में भी परिवर्तन आए।
तो इस एक्सपीओ पर आपको 100% विश्वास करना ही होगा। विश्वास जगमगाता कहाँ पर है? जब इस सिस्टम के माध्यम से कोई ना कोई त्रुटि रही हो। अब तक रियली में मेरे साथ 10 लाख लोग काम करे, आज तक किसी भी की ऐसा नहीं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आई है। जब सिस्टम के माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आप अपने सपनों से क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? आप क्यों, आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते? विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर